गुड आफ्टरनून क्लास। तो ये हमारा मॉडर्न ट्राइब्स का सेकंड लेक्चर है। आई होप आपको इसके नोट्स मिल गए होंगे। तो इसके जो नोट्स हैं बेसिकली ये ट्राइब्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके बारे में फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और हम कोशिश करेंगे जिन लोगों ने पहले ट्राइब्स के बारे में पढ़ रखा है उन्हें ये ट्राइब इंट्रोड्यूस की जाए, क्योंकि अननेसेसरी डाटा रखने से कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट कम्पीटिंग फॉर द मेंस। तो हमारे जो मेंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लेक्चर पेक्यूलियर रहेगा, जो बाकी के हमारे प्री ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इफ़ यू दे वांट टू स्किप दे कैन स्किप इट। तो पहले बात करते हैं पेक्यूलियर ट्राइब्स ऑफ गुज्जर्स। जो गुज्जर हमारे पास है, बेसिकली जो कनिंगम थे उन्होंने कहा था कि या तो कुशान से रिलेटेड है या याची और तोरचरारी, इनमें से किसी एक के साथ रिलेटेड है। ऐसा भी कहा गया है कि ये 6th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्होंने ही अकबर के रेजिम के टाइम में गुजरात सिटी की फाउंडेशन करी थी। अब ये जो बेसिकली हैं हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर ऐसे खाने खूने पे इनके जो अपने ट्रेडिशन हैं वो फॉलो करते हैं। और अगर हिंदू गुज्जर की बात करें तो मंडी, कांगड़ा, सिरमौर इनके प्रॉपर रीजन है 16। और हिंदू गुज्जर आपको बिलासपुर में मिलेंगे। मुस्लिम गुज्जर जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कॉमन मिलेंगे। कांगड़ा में आपको मुस्लिम गुज्जर नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इनका एक अलग से संघ था गुज्जर्स का, पर्वतीय अधीन जाति सेवक संघ, जो 1956 में फाउंड आउट हुआ था इनकी हेल्प करने के लिए। जो नेक्स्ट है वो है जैत। तो जैत जो है वो बुद्धिस्ट, पांगी और चंबा के रीजन में पाए जाते हैं। पांगी और चंबा के रीजन मतलब पांगी में ही पाए जाते हैं जैत। अब जैत मैंने आपको पहले भी बताया था कि जात जो है वो बेसिकली बंगाल के या बुद्धिज्म के जो लोग हैं, जो लाहौल, जो स्वांगला वैली से या जो लाहौल वैली से मूव कर गए, उनको कहा गया जैत्स। अब इनका ट्रेडिशन जो है वो बंगाल्स की तरह ही है, क्योंकि ये पांगी में रहते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे जिनके ट्रेडिशन है वो भी बंगाली लोगों की तरह ही हैं। बट जो एक छोटी सी आबादी पांगी रीजन में बुद्धिस्ट लोगों की रहती है उनको कहा जाता है जैत। अब ऐसा माना गया है कि बेसिकली कुलेरियन पीपल किस तरफ से आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वेस्टर्न हिमालयस के साथ लिंक करते थे। जो नेक्स्ट है वो है कोली। तो कोली जो है ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कोलोरियन रीजन के। तो कोलोरियन पीपल जो थे, मुंडा स्पीकिंग कोलोरियन पीपल, ये पहले पर्सन थे एचपी के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। बाद में धीरे धीरे इनको लोग ऊपर की तरफ पुश करते गए और उसकी वजह से ये रिमोट इनहेबिटेशंस में पुश होते गए। इन्होंने वॉलेंटियर किया था तब जब कीरतास ने और चनाल्स ने कैरकस मूव करने से मना कर दिया था, और उसके बाद इनका जो नाम था वो कोली पड़ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका जो एक मैरिज ट्रेडिशन है उसमें बहुत एक पेक्यूलियर थिंग है कि शीप जो है उसे बालकनी से फेंका जाता है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ गांव के जो ट्रेडिशंस है वहां पे आपने देखा होगा कि शीप के ऊपर पानी फेंका जाता है और फिर वो अपने कान फ्लटर कर दे तो उसको सक्सेस माना जाता है। तो उसी तरह से शीप को बालकनी से फेंका जाता है, अगर वो फ्लटर कर दे तो शादी को भी सक्सेस माना जाता है कोली पीपल में। जो नेक्स्ट है वो है बार्ड पीपल। तो बार्ड जो है वो शूद्रा है वर्ना सिस्टम के हिसाब से। रग्ड हरी टेरेन्स में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे काफी ज्यादा मुश्किल रीचेज हैं वहां पे आपको बार्ड्स देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है चमार। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। ऑल द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, 6 ऑफ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो प्लीज रिमेंबर ओनली 1 और 2 थिंग्स अबाउट देम यू ओनली नीड टू नो। तो चमार जो है वो लेदर वर्कर्स हैं। चन्नो जो हैं वो रेसलर्स थे, तांत्रिक थे। कोर्ट ऑफ कंसा में इनको कृष्ण ने मारा था। और जो ये चमार है बेसिकली दो रिलीजन में आपको देखने को मिलते हैं। एक है निरंकारी, जो आपको सिख जो कम्युनिटी है उसमें देखने को मिलते हैं, वो भी चमार हैं जो कन्वर्ट हो गए थे सिख रिलीजन में, उनको निरंकारी कहा जाता है। और दूसरे हैं राधा स्वामी हिंदूज में, जिनकी अलग एक कॉम है, तो वो भी मैक्सिमम पीपल जो हैं चमार हैं। अब इनके केस में अभी तक आपने स्वांगला जो रीजन पढ़ा उसी की डेरिवेशन में एक स्वांग नाम की चीज है जो कि कॉमेडी प्ले है इस कम्युनिटी का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बुजरू है वो है दकौत ब्राह्मण्स। अब घर में आपने पांडा का नाम, पांडे और पांड्या का नाम सुना होगा। तो जनरली ऐसा होता है कि जो घर में जब भी कोई पूजा या अर्चना कोई होती है तो उसमें 3 ग्रहों के जो दान रखे जाते हैं, शनि, राहु और केतु, तो वो दी जाते हैं बुजुर्ग पंडित को। इनको पांड्या या पंडा भी कहा जाता है, जो भी इनका नाम है। रोज एक थे हिस्टोरियंस जो कि इनको प्रैक्टिशनर ऑफ ब्लैक मैजिक मानते थे और एस्ट्रोलॉजी के
टाइम पे नहीं मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हली। तो ये चंबा में पाए जाते थे और दिल्ली से लौटे थे, और ऐसा माना जाता है कि जब चंबा के राजा दिल्ली की प्रिंसेस के साथ शादी करके वापस लौटे थे तो वो चंबा में हली को लेके आए थे। तो नाम से ही क्लियर है, अ, हली वो लोग हो गए जो कि हल चलाते हैं और जो प्लो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेसी। तो हेसी जो है वो अपना काम कमाते हैं, या तो अपना पैसा कमाते हैं, या तो एक लोकल लैंग्वेज में उसे पिंपरी कहते हैं आई थिंक। तो पिंपड़ी बजा के वो अपना पैसा जो है वो कमाते हैं, या तो ड्रम बजा के। ऐसा माना जाता है कि चैत्र के महीने में ये होम टू होम जाके सारे घरों के बाहर जब अपना जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके करके इनको पैसे मिलते हैं। और इनका फेस्टिवल जो है वो है धोलरू फेस्टिवल। तो ऑलरेडी धोलरू हमने फेस्टिवल्स में हम पढ़ेंगे कि ये न्यू ईयर का फेस्टिवल है। बेसिकली बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखिए उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है भराई। तो ये भराई जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ट्रेडिशनल ड्रम बीटर्स हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के ट्रेडिशनल ड्रम बीटर्स कौन सी कम्युनिटी है? भराई कम्युनिटी। बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में पाए जाते हैं, हिमालयन की फुट हिल्स में। उसके बाद सिप्पी कम्युनिटी जो है वो है वीवर ऑफ गद्दी कम्युनिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिप्पी कम्युनिटी को कहा जाता है वीवर्स ऑफ गद्दी कम्युनिटी, की गद्दी लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और चंबा और लाहौल स्पीति में ये जनरली मिलते हैं, गद्दी कम्युनिटी के आसपास ही। गद्दी कम्युनिटी आपको चंबा और कांगड़ा में मिलेगी, सिप्पी कम्युनिटी आपको चंबा और लाहौल स्पीति में। और ये शिवा कल्ट और शक्ति कल्ट के साथ बिलोंग करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है रिहारा। तो रिहारा जो है वो सिल्वर स्मिथ या टीन का काम करने वाले या सिल्वर का काम करने वाले लोग हैं, और जनरली ये भरमौर की चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे। तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो सिल्वर स्मिथ या मेटल के जो हमारे को इंस्क्रिप्शन मिलते हैं सिल्वर के बने हुए, वो इन्हीं लोगों ने बनाए हैं, रिहारा लोगों ने। उसके बाद तूरी जो है वो मेन कंसिडरेशन इसकी ट्रांसगिरी रीजन में, तूरी सिरमौर में पड़ता है और मेनली एग्रीकल्चरिस्ट है, इसको छोड़ दीजिए। थथेरा याद रखिएगा, ये बनाते हैं वेसल्स, ब्रास, कॉपर और अदर मिक्स मेटल्स की। और इनको कसेरा भी कहा जाता है क्योंकि ये कांसे के बर्तन भी बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रेवलेंट हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि कांसे के बर्तन में कौन से लोग खाना खाते थे। तो आई थिंक याद ही होगा, अभी तक तो फ्रेश लेक्चर जो है पोस्ट हुआ है, तो उसको देखने के बाद आई थिंक प्रोबेबली वी विल बी रिमेम्बरिंग कि बंगाल जो है वो कांसे के बर्तन में ही खाना खाते हैं, किसी और बर्तन में खाना नहीं खाते। जो चुलाहे हैं वो जनरली वीवर्स हैं। जो घेरत हैं वो हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं जिनका ऐसा माना जाता है कि शिवा ने उनको घी से बनाया था। इसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यू कैन रीड इट दिस ऑन योर ओन। अगर आप एक बार में सारा कंप्लीट करना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को लेके कुछ चीज़ें भी दी गई हैं, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो हम रोज पोस्ट करेंगे डिफरेंट डाटा को लेके, डिफरेंट लेक्चर्स, आप उनसे भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये सिर्फ एंड टाइम रिवीजन के लिए पीडीएफ रहेगी, तो जल्दी से यहाँ से पढ़ लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड में आप बहुत से पेजेस आपके पास हो जाएंगे तो सारे पेजेस आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ से जो भी हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और आई होप ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके काम की ही रहेगी। ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे साथ साथ इकट्ठा। जब मैं सब आपको सारा का सारा डेमोग्राफी एक बार में पढ़ा दूंगा तो वहां पे मैं कुछ एडिशन, कुछ पॉइंट्स की इस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ऐड करूंगा, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है दैट विल आल्सो बी रिवाइज्ड, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो बेसिकली मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी को लेके है, इवन सेक्स रेशो को लेके भी है। सम स्टेट्स जो है वो 972 क्लेम करते हैं, सम स्टेट्स 973 क्लेम करते हैं। तो ये दोनों हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाद में जब इनकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी देन आई विल पोस्ट एवरीथिंग। बट अभी के लिए, आज के लिए हम सिर्फ ट्राइब्स में इतना ही आके यहीं पे इसे रोक देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।